नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। पूरा हिंदुस्तान राममय है और जैसा कि रामनवमी में हर बार भजन होता है दोपहर के 12 बजे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और तमाम सहयोगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे सहयोगी हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो रामलला से जुड़ी है, जो दिव्य दरबार से जुड़ी है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया रामलला का भव्य रूप, दिव्य दर्शन। बाजारों में रौनक है, चौक चौराहे सज गए हैं, पताका लहराई जा रही है, भगवा ध्वज लहरा रहा है और अब बस इंतजार है तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त बहुत नजदीक है और महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। भव्य राम मंदिर में जय घोष हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी साधु संत पहुंचे, भजन कीर्तन का दौर शुरू है। अलग अलग शहरों से खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। पूरे देश भर में सभी राज्यों में अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार प्रभु श्री राम को माना जाता है। उनके इंतजार में ये संघर्ष 500 वर्षों का संघर्ष है। इस संघर्ष से सफलता की ओर भव्य मंदिर निर्माण, इसके साथ ही प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना अलौकिक है वो दृश्य जब हमने देखा कि 5 साल के प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति अयोध्या के गर्भगृह में विराजमान है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा जाता है कि जब मंत्रोच्चार होता है, आशीर्वाद होता है पुराणों का, संतों का, तो फिर प्राण अपने आप ही भगवान में जागृत हो जाते हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा का ही मौका बचा हुआ है। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से तस्वीरें। संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या से भी हमारे साथ में, रायपुर से भी है, ओरछा से भी हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं, राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रायपुर से। राजेश, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल, भांचा के रूप में धर्म का स्थान दिया जाता है उन्हें, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रायपुर में बनने जा रहा है। बिल्कुल तृप्ति, देखो अवध में राम आ रहे हैं और ऐसे में प्रभु राम के आने से पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्सव की धूम देखी जा रही है। ये सीधे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से रामायण चलित अखंड रामायण पाठ का आयोजन यहाँ पे हो रहा है और एक बड़ी कहीं ना कहीं शोभा यात्रा कह सकते हैं वो निकाली जा रही है। यहाँ वृंदावन से भी कुछ राम मंडली आई हुई है और ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि कुछ युवतियां, महिलाएं भी अखंड रामायण का पाठ कर रही हैं और ये पूरी तरह से ये चलित अखंड रामायण है और यहाँ पे थीम भी लिखा हुआ है। बहुत कुछ ये थीम ही दर्शा रहा है कि करने वाला राम, कराने वाला राम। तो ये थीम के तहत ये पूरी तरह से जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पीछे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरी की पूरी वानर सेना, यहाँ पे जो बच्चे हैं वानर सेना के रूप धारण किए हुए हैं और जामवंत भी नजर आएंगे और साथ में ये देख सकते हैं प्रभु हनुमान जी भी नजर आ रहे हैं और श्री राम भी नजर आ रहे हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे जो ननिहाल है वो पूरी की पूरी तरह से राममय माहौल में रंगी हुई नजर आ रही है और जय जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। सर, कैसा ये कहां से कहां तक ये निकलेगी? ये अति उत्साह रायपुर जन्मभूमि देखा जा रहा है। यह राम मंदिर वीआईपी रोड से प्रारंभ होकर अभी जो हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव से कचना, स्वर्ण भूमि, विधानसभा से पंडरी, देवेंद्र नगर स्टेशन रोड, राठौर चौक, राम सागर पारा, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, एनआईटी, टाटीबंद, फिर अपना सुयस हॉस्पिटल होते हुए गुड़ियारी हनुमान मंदिर में इसका कल अनुद्धाचार्य जी द्वारा समापन किया जाएगा। और भव्य भारत की वर्ष की जो राजधानी वहां से दिल्ली से वीर हनुमान, राम दरबार एवं वानर सेना दर्शन करने आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं दिल्ली का ये दरबार है, जो मंडली है वो आई हुई है और पूरे तरह से ये देख सकते हैं प्रभु हनुमान जी भी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे मौजूद है। और पीछे की मैं एक तस्वीर और ये भी दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। ये देख सकते हैं ये मनमोहक झांकी, इतनी मनमोहक झांकी है और ये पूरी तरह से ये झांकी राजधानी रायपुर के हर एक गली मोहल्ले पे होते हुए ये गुजरेगी। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि कितना भव्य यहाँ पे झांकी तैयार किया गया है। और इस झांकी के ठीक पीछे ये जो अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का जो मंदिर जिस तरह से बन रहा है, ठीक उसी की प्रतीकात्मक ये जो झांकी है
वो तैयार की गई है। और इस झांकी की यदि हम बात करें तो ये झांकी भी पूरी तरह से राजधानी रायपुर के अनेक चौक चौराहे से होते हुए गुजरेगी। इस झांकी बनाने का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है समिति के द्वारा कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में इस झांकी के माध्यम से हर गली हर चौक चौराहे पे जा करके रायपुर वासियों को सीधे तौर पे अयोध्या का दर्शन कराना है। जी बिल्कुल, और अयोध्या की झलक छत्तीसगढ़ में ही दिख जाए तो इससे भला और क्या, क्योंकि भाचा राम का यहाँ पर गुणगान किया जाता है, धर्म का स्थान दिया जाता है प्रभु श्री राम को। तो मध्य प्रदेश में भी लगातार रौनक बनी हुई है। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ में। आकाश, कैसी रौनक, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मौका बेहद नजदीक है, क्या रौनक देख पा रहे हैं आप मध्य प्रदेश की राजधानी में? देखिए तृप्ति, मध्य प्रदेश में उत्सव जैसा माहौल है। आपने रामायण का अखंड पाठ कई तरीकों से देखा होगा, लेकिन हम वो अखंड रामायण का पाठ आपको दिखाएंगे जो आज तक संभवतः किसी ने नहीं देखा होगा। जो दृष्टि बाधित लोग हैं वो ब्रेल लिपि से अखंड रामायण का पाठ करेंगे। ये भाजपा प्रदेश कार्यालय है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ब्रेल लिपि से अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, जो कल सुबह 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले इस रामायण पाठ का जो है वो समापन किया जाएगा। जो रामचरितमानस टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो है वो ब्रेल लिपि में है और दृष्टि बाधित बच्चे जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं, दृष्टि बाधित दिव्यांग, वो रामायण का पाठ करेंगे। ये एक मंदिर है और भगवान हनुमान की तस्वीर उसके ठीक सामने ब्रेल लिपि के माध्यम से रामायण का पाठ किया जाएगा। बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। कहाँ से आए भैया आप? सर हम लोग रीवा मऊगंज जिले से हूँ। मैं तारा कुमार नापित। हाँ। सर मैं पूर्ण दृष्टि बाधित है आप? जी सर, मैं मेरे को एक भी नहीं दिखता है। हाँ। हम लोग कैसे पढ़ेंगे रामायण, कैसे पढ़ेंगे? जो हमारी फिंगर है हाथों की, उससे हम लाइन पर रखेंगे। जो बिंदियां हैं, हमारे बिंदु हैं, हाँ। वो सब बिंदु के स्पर्श से अपने हाथ के, उससे में हम लोग कोई दोहा या चौपाई बता सकते हैं? हाँ, जैसे ये प्रथम ये बाल कांड का है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये बाल कांड की प्रथम चौपाई है। हाँ। ये सर बाल कांड की प्रथम चौपाई बिना देखे इन्होंने जो ब्रेल लिपि से रामायण लिखा गया है उससे पढ़कर बताई। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप कहाँ से आए? मैं सर नरसिंहपुर से आए हैं। नवोदय विद्यालय में है। अच्छा। पीजीटी हिंदी। पहले भी क्या ऐसे रामायण आप लोग कर चुके हैं? हाँ हाँ, पहले यहाँ तो नहीं, लेकिन और जगह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये अवसर है कि आप रामायण का पाठ करने जा रहे हैं, खंड रामायण का पाठ। कैसा महसूस हो रहा है? हमारा सौभाग्य है, प्रभु श्री राम की कृपा, अनन्य कृपा है। हाँ। कि हम ऐसे अवसर पर यहाँ हमें गाने का अवसर मिला है और पूरे ये रामलला की ही कृपा है। हाँ। जो हम ये अवसर मिला है आज हमें। देखिए पूर्ण दृष्टि बाधित लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो नयन चक्षु हैं वो रामायण पढ़ने के लिए आतुर हैं। और ऐसा तस्वीर कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा जब ब्रेल लिपि से रामायण का पाठ किया जाएगा। दोहे, चौपाई और पूरा प्रसंग एक दिन तक चलेगा। कल सुबह 11 बजे तक, आज 11:30 बजे करीब ये पाठ शुरू हो जाएगा, जो कल तक चलने वाला अखंड रामायण का पाठ है। और बहुत ही अलग तरीके का ये रामायण का पाठ आपको देखने को मिलेगा। तो भोपाल में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा भोपाल उत्सव जैसा है, दिवाली जैसा है, क्योंकि जब भगवान प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे थे तो माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ नल, नील और सुग्रीव, इन सभी का अयोध्या में दीप जलाकर, पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके स्वागत किया गया था। वही तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, देश भर में, अयोध्या में हमें देखने को मिलेंगी। तो भोपाल की ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये जो रामायण है उसे आप अगर खोलेंगे तो इसमें आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसे ब्रेल लिपि का रामायण है। ये मेरे सहयोगी कैलाश तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे इससे, कोई दोहा, कोई चौपाई जो आप समझ सकें, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई से भी सुना दीजिए। सुनाइए। कहीं से भी शुरू कर जी। देखिए ये अक्षरों को ढूंढने की कोशिश संभवतः कर रहे हैं। कोई से भी शुरू कर दें। हाँ। कोई से भी, क्योंकि तृप्ति इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये ब्रेल लिपि है जी। देखिए ये लंका कांड इधर कैसों इधर। कोई से भी सुना दो। हाँ, कोई सा भी सुना दिए जो आप पकड़ पा रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है। सखा बचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव,
कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव। ये चौपाई है कि दोहा है? दोहा किस है, ये दोहा। किस कांड का दोहा है? ये दोहा है किष्किंधा कांड का। किष्किंधा कांड का दोहा है। इतना अंदाजा लग जा रहा है ब्रेल लिपि से कि किस कांड का कौन सा दोहा है, वो सुना रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ये अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, जो अपने आप में एक अद्भुत तरीके का होगा। हमने कई तरीके के अखंड रामायण के पाठ देखे हैं, लेकिन संभवतः ये भोपाल में पहला ब्रेल लिपि से पढ़ा जाने वाला रामायण होगा, जो अखंड होगा और कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले तक चलेगा। तो पूरा मध्य प्रदेश उत्सव में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। यहाँ भी बड़ी सी LED लगाई गई है और यहाँ पर भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में इसी तरीके का आयोजन होगा और यहाँ पर जो दिवाली है, राम दिवाली मनती हुई दिखाई देगी। तृप्ति। बिल्कुल, और दिवाली सा उत्सव इसलिए भी होना जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम फिर से विराजने वाले हैं। राम आएंगे के जय घोष से न सिर्फ अयोध्या बल्कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, देश के तमाम राज्य इंतजार कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछाए हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और उस पल के साक्षी सभी बनेंगे।